देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। चीन से वो तमगा छीना जा सकता है जिसके लिए चीन जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्रीज के लिए। वहां पर लाखों ऐसी कंपनीज हैं जो कि चीन की अर्थव्यवस्था को बना के रखा हुआ है, लेकिन एक वायरस ने चीन को हिला कर रख दिया है और वो सारी कंपनीज अब हिंदुस्तान में निवेश करना चाहती हैं। बहुत खुशी की बात है कि चाइना से वो सारी कंपनीज हिंदुस्तान में अपने पैर जमाना चाहती हैं, लेकिन इसका फायदा बिहार को कितना होगा, बिहारियों को कितना होगा? क्या बिहार में उनमें से एक भी कंपनी लगने वाली है या लग सकती है? क्या इसके कयास लगाए जाएं? क्योंकि बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत है इंडस्ट्रीज की, रोजगार की। क्योंकि यहाँ के मजदूरों को आपने हमेशा देखा होगा कि वो दूसरे प्रदेशों में जाकर अपनी रोजगार के लिए, अपने खाने पीने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। दोस्तों, चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा छिन सकता है। एक वायरस के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल तथा सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में है। अगर बातचीत सफल होती है तो यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। सरकार को यह प्रस्ताव मिला है कि ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखती हैं और सरकार के विभिन्न स्तरों के समक्ष अपना प्रस्ताव पेश कर चुकी हैं, जिनमें विदेश में भारतीय दूतावास तथा राज्यों के उद्योग मंत्रालय शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा, वर्तमान में लगभग 1000 कंपनियां विभिन्न स्तरों जैसे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, सेल, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही है। इन कंपनियों में से हमने 300 कंपनियों को लक्षित किया है। उन्होंने कहा, हम इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि एक बार जब ये वायरस नियंत्रण में आ जाएगा तो हमारे लिए कई फलदायक चीजें सामने आ सकती हैं और भारत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग गंतव्य के रूप में उभर सकता है। जापान, अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया जैसे कई देश चीन पर हद से ज्यादा निर्भर हैं और यह साफ दिख भी रहा है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक बड़े फैसले के तहत कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया था। नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 17% पर ला दिया था, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कटौती के साथ साथ देश भर में लागू जीएसटी से भारत को उम्मीद है कि वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा खासा निवेश आकर्षित कर सकता है। दोस्तों, इतनी सारी संभावनाएं दिख रही हैं कि भारत में फैक्ट्रीज लगेंगी, भारत फैक्ट्री का हब हो सकता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। इन तमाम चीजों के बीच में हम बिहारियों को सिर्फ एक उम्मीद है कि काश यहाँ की सरकार भी बिहार के लिए कोई ऐसी फैक्ट्री लगवा दे या फिर चाइना से जो कंपनी आना चाहती हैं उन्हें बिहार में जगह दे दिया जाए। इससे हमारे लोगों को रोजगार अपने प्रदेश में मिल जाएगा और बिहार प्रगति की तरफ एक नया कदम रख सकता है। ये वक्त बिहार के नए सवेरे के रूप में भी याद किया जा सकता है और या तो फिर हमेशा की तरह सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं किया जा सकता।